न्यूज का चुनाव रथ इस वक्त करौली में आ पहुंचा है, राजस्थान के करौली में। यह जानने के लिए क्या बोले राजस्थान, क्या बोले करौली। और करौली में जहां इस वक्त हम हैं, ये दरअसल त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम है, जहां पर तमाम करौली के लोग सुबह सुबह आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं। अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। अच्छी सेहत रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे तो आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। और लोकतंत्र अगर स्वस्थ रहे उसके लिए चुनाव बहुत जरूरी है, मतदान बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेसी को स्वस्थ रखने के लिए, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए करौली के लोग जमकर मतदान भी करते हैं। और इस बार भी यहां पर लोग मतदान करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। लेकिन करौली की अगर बात करें तो यहां समस्याओं का अंबार है, भंडार है। दरअसल करौली जो है, बीते अगर कहूं पिछले 5 सालों में 2-3 बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। और इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि यहां जो विधायक थे, राजस्थान में कुल मिलाकर बीएसपी के 6 विधायक जीते थे, लेकिन 6 के 6 पाला बदलकर कांग्रेस में चले गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब उनकी सरकार अस्थिर हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा हर विधायक मुख्यमंत्री है। अगर हर विधायक मुख्यमंत्री है तो फिर विकास भी उस राज्य का, उस जिले का, उस विधानसभा क्षेत्र का उसी तरह से होना चाहिए जैसे क्षेत्र का विकास होता है, राज्य का विकास होता है। लेकिन करौली के लोग कहते हैं कि यहाँ विकास की धारा जो है उतनी पहुंची नहीं जिस हिसाब से पहुंची जानी चाहिए। आरोप भी बहुत लगते हैं, विधायक जी के अपने दावे हैं। और दूसरी बार करौली तब सुर्खियों में आया था जब यहाँ पर दंगे हुए, और जब दंगे हुए तो उसकी जो है गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस वक्त अब जबकि चुनाव का माहौल है, आइए जानते हैं यहाँ पर कि चुनावी मुद्दे करौली के क्या हैं। करौली के तमाम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, अपनी सेहत को लेकर जो चिंतित होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, आ जाते हैं, तो वो सब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीनदयाल सारस्वत जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। दीनदयाल सारस्वत जी यहाँ के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी समय से यहाँ की तमाम चीजें देख रहे हैं। तो दीनदयाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, करौली के मुद्दे आपके हिसाब से क्या है? अगर लोग करौली में जब वोट देने जाएंगे तो उनके मन में सबसे पहली बात क्या रहेगी? करौली शहर का अगर मुद्दा देखते हैं अपन, तो आपने अभी दंगों की बात की, तो बिल्कुल ये सही बात है कि दंगों की आहट बहुत ज़्यादा अभी भी सुनाई दे रही है। 2 साल बीत गए लेकिन लोग अभी भी कानों में वही दर्द लिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से करौली का एक दर्द है और बहुत बड़ा ये मुद्दा भी है। जब करौली जल रहा था तो जिम्मेदार लोग कहाँ थे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कैसी भूमिका रही, लोगों के दर्द में वो सहभागी हुए या राजनीति करते रहे, और राजनीति की तो किस हद तक वो गिर गए, ये पूरा दर्द करौली ने झेला है और इस दर्द का ही जवाब देने के लिए करौली तैयार है। आज करौली का जो भाईचारा है पूरे देश में माना जाता है, लेकिन इस दंगे ने जो कलंक लगाया है, आज करौली चाहता है उस हम कलंक को मिटाएं। ऐसा नेतृत्व चुने जो आपका भाईचारा कायम रहे, और निश्चित रूप से वो करौली इस बार चुनने भी जा रहा है, जो मैंने देखा। बीएसपी एक बार फिर जो है ताल ठोक रही है यहाँ पर। बीएसपी और बहन मायावती जो है वो यहाँ पर आने की तैयारी है, राजस्थान में कई सभाएं करेंगी। और अब की बार बहन जी की सरकार, ये नारा भी चल रहा है। हालांकि 6 सीटें जीतने वाली बीएसपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी, ये तो कहना मुश्किल है, ऐसा तो शायद करिश्मा नहीं होने जा रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या वो एक बार फिर से इस भूमिका में आ सकती हैं कि अगर कोई हंग असेंबली जैसी सिचुएशन आती है, या फिर अगर यहाँ पर जो है किसी की सरकार नहीं बनती है, तो क्या बीएसपी के कैंडिडेट इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं? मेरे ख्याल से रविंद्र जी मेरे साथ हैं, शायद जिनको बीएसपी की टिकट मिल चुकी है या मिलने जा रही है। मिल चुकी है टिकट आपकी फाइनल? जी बिल्कुल मिल चुकी है। तो आप बीएसपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार, अब लोग बीएसपी पे कैसे भरोसा करें? पिछली बार लोगों ने बीएसपी को वोट दिया, उनके कैंडिडेट जो है छोड़ के चले गए कांग्रेस में। तो इस बार क्या आप कहेंगे कि भैया भरोसा रखिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ हूं, मैं पाला नहीं बढ़ता? नहीं, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मतलब घर के अंदर भी अगर 5 बेटे हैं तो इट डजेंट मीन कि सारे बेटे अपने पिता की सेवा करें। हर एक इंडिविजुअल का एक डिफरेंट अप्रोच होता है अपने माँ बाप के प्रति भी। तो सिमिलरली आप मेरे से अगर ये पूछें तो मेरा डिफरेंट अप्रोच है। अब पुराने बच्चे जो बीएसपी के रहे, वो नादान, अपनी नादानी में उनने क्या किया है, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अपनी खुद की अप्रोच है मेरी। और हमने पिछले 2 साल से काफ़ी सोशल वर्क किया है। तो और मैं अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि कोई मुझे खरीद ले या मेरे पे दबाव बना ले। तो मेरी एक इंडिविजुअल अप्रोच है और मैं बीएसपी के साथ रहूँगा, यही मेरा वादा है। आप किन मुद्दों को लेकर
कि जहाँ जनता जनार्दन बैठी है इनके पास भी जाएंगे? देखो, मुद्दे तो स्पेशली जो करौली के जो मुद्दे हैं वो रेलवे लाइक प्रॉब्लम है। एक तो आई थिंक ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। 26+ ईयर्स हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट बने और लगता नहीं है करौली एक डिस्ट्रिक्ट की तरह है और बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। प्लस बाईपास होना चाहिए, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई थिंक कुछ बंदरों का उत्पाद भी है और अगर आप आगे की तरफ जाएं तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ पे बात होना इम्पॉसिबल है, मतलब ड्रॉप होती है, कॉल ड्रॉप्स होती हैं। और ERCP तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम 2 साल से तो वैसे भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के तहत बैनर तले में मुख्य संयोजक था, तो इसको उठा रखा है। अगर ERCP आती है तो पानी आता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और 10 चीज़ें तो वैसे ही होती हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम लेके चल रहे हैं। सब मुद्दों को रविंद्र जी युवा हैं, मैं थोड़ा यहाँ के बुजुर्ग नागरिकों से भी बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने करौली में देखा है कितना पानी बह गया। यहाँ से पास में ही चंबल जो है नदी का भी यहाँ से बहती है, तो करौली में कितना पानी बह गया मुझे आप बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीनदयाल शर्मा। तो क्या लगता है यहाँ पर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे आप देखते? काम तो हुए लेकिन ज़्यादा आवश्यकता जो थी यहाँ तो सैटेलाइट हॉस्पिटल की और बाईपास की थी, वो नहीं हुए, वो बहुत ज़रूरी थी करौली में, वो नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लेकर लोग वोट करेंगे? लोग करौली के विकास के लिए मतदान करेंगे। विकास के लिए वोट करेंगे। आप विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? ठीक ठाक ना काम तो कार्यक्रम तो ये तो काम होते ही रहते हैं, कम ज़्यादा बात होते रहते हैं, लेकिन खास काम जो था करौली विधानसभा क्षेत्र में, करौली में सैटेलाइट हॉस्पिटल और महासपुर में SDO कोर्ट और करौली में बाईपास, ये बहुत पुरानी मुद्दे है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम देवी सिंह बदनपुरा। देवी जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? मैं एक व्यवसायी हूँ। व्यवसाय के हिसाब से करौली में आज राजस्थान में सबसे पिछड़ा माना जाता है और आज तक करौली का दुर्भाग्य रहा है कि जब जब सरकार जिसकी आई है तो MLA विपक्ष का हमेशा जीता है और MLA कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिपीट हुआ हो। कोई भी MLA 5 साल में कुछ सीखता है और अगले बार नहीं चुना जाता है तो एक उसको प्रक्रिया नहीं आती है और वो इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाता है, ना तो करौली दे पाती है, ना कोई MLA भी इस बात पे हमारे यहाँ आज तक कोई खरा नहीं उतरा, जिससे हमको एक मजबूत जनार्दन सिंह गहलोत के बाद में कोई MLA वापस आया हो। तो यहाँ पे बहुत छोटी समझ है राजनीति की कि एक जातिवाद में बटे हुए वोटर, विकास से कोई लेना देना नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे वोटर जो हैं वो जाति के आधार पर वोट करते हैं, इसलिए यहाँ का डेवलपमेंट जो है प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, अच्छा जो कैंडिडेट है वो यहाँ चुन के आ नहीं पाता है क्योंकि यहाँ 100% लोग हैं जातियों में बटे हुए हैं और वो उनका जाति का यदि कैसा भी MLA हो, उम्मीदवार हो, वो उसी को ही वोट करते हैं और उसी का समर्थन करते हैं और फिर इसलिए MLA भी अपने उस अच्छी तरह से अपना धर्म नहीं निभाता है और वो समाजों के भले ही वो अपने समाज में गलत कार्य करने वाला हो उसको भी सपोर्ट करके गुनहगारी में हो, कहीं भी हो, पुलिस दबाव, प्रशासन दबाव, और प्रशासन का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में हर 5 साल में जो है कहते हैं ना कि तवे पे जैसे रोटी पलटती है, वैसे जनता यहाँ पे 5 साल में सरकार पलट देती है। करौली भी उसी तरह का है, यहाँ पर विधायक जो हैं उनको पलट दिया जाता है हर 5 साल में, नया विधायक जो है। और ये भी एक मुद्दा है। क्या बात है भाई साहब, आपका नाम क्या और यहाँ पे रिपीट क्यों नहीं होता विधायक? यह जातिकरण का हिसाब किताब है, कोई बढ़िया तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। और यहाँ पर क्या है, जाति के वजह से चुनाव हर बार देखो 2 बार बसपा का कैंडिडेट जीता, एक बार कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का। तो इस तरह का यहाँ का विकास तो करौली शहर का हो ही नहीं पा रहा है और भ्रष्टाचार भी सीमा गति पे है। भ्रष्टाचार है खूब, भ्रष्टाचार है साहब, भ्रष्टाचार, विकास बिल्कुल नहीं है, कोई विकास के काम नहीं होते, बाईपास नहीं हुआ, सड़क मार्ग नहीं हुआ, मदन मोहन जी का रास्ता इतना सकड़ा है जो कि आज दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे राजस्थान के बड़े बड़े दूर से आते हैं, लेकिन मदन मोहन जी तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, कोई रास्ता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई रोजगार का भी कोई केंद्र नहीं है। आज रिको इंडस्ट्रीज है पूरी खाली पड़ी हुई है, किसी तरह का रोजगार नहीं है, कोई तरह का विकास नहीं है।
करौली 26 साल पहले ज़िला बना था और इन चुनाव में क्योंकि नए ज़िले जो बन रहे हैं, जो 19 से ज़्यादा ज़िले बने, वो भी एक मुद्दा है। तो मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि नए ज़िले बनाए हैं, उनका मास्टर स्ट्रोक है, पर सवाल ये है कि जो 26 साल पहले ज़िले बने थे, अगर उनको ही लगता है कि ज़िले बनने के बाद भी विकास नहीं हुआ, तो जो नए ज़िले बने हैं उनमें क्या होगा? आपका नाम, शुभ नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम गोविंद प्रसाद शर्मा है। अच्छा गोविंद जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ सब जातीय आधार पर राजनीति होती है। अच्छा, जाति आधार पर आप भी क्या जाति देख के वोट करते हैं? नहीं साहब, हम नहीं करते हैं, हम स्वर्ण जाति वाले हैं। हमारे आप जब वोट देने जाते हैं, आपके मुद्दे मन में क्या मुद्दे होते हैं? हमारा मुद्दा यही होता है साहब, विकास का मुद्दा। विकास का। जी हाँ, करौली में अब रेल लाइन की जरूरत है और रेल लाइन निकलनी चाहिए। रेल लाइन। जी हाँ, इससे करौली का विकास हो, पूरे क्षेत्र का विकास रेल लाइन की। रेल लाइन यहाँ। जी जी। तो वो तो केंद्र सरकार करेगी, उसमें राजस्थान सरकार क्या करेगी? और सब एमएलए भी अहम भूमिका निभाता है विकास के लिए। एमएलए भी प्रतिनिधि होता है राजस्थान सरकार का, तो है ही, और इसी के आधार पर केंद्र सरकार चलती है। यही जो है, ये सोच आम जनता जो है, कई बार लोग सोचते हैं, नेता लोग सोचते हैं कि आम जनता को बरगला लेंगे, कह देंगे भैया ये तो सेंटर का काम है, हमने इसलिए नहीं किया, ये जो है राज्य का काम था, राज्य को पैसा नहीं मिला। नेता इस तरह का, और सेंटर कहती है राज्य सरकार ने काम नहीं किया, राज्य सरकार कहती है सेंटर का सहयोग नहीं मिला। लेकिन जनता समझती है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसको उन्होंने वोट देकर जिताया, उसकी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, भले ही वो विधायक हो, सांसद हो, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर रेलवे लाइन, रेल की यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो वो ये कहते हैं विधायक की भी जिम्मेदारी थी, विधायक कुछ तो कर सकता था, आवाज तो उठा सकता था, कम से कम रेल मंत्री के दरवाजे पर जाके दस्तक तो दे सकता था, कह तो सकता था कि देखिए मैं करौली का विधायक हूं और यहाँ पर ये तकलीफ है और मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा, मुझे रेल की पटरी चाहिए, मुझे यहाँ पर ट्रेन चाहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आपका शुभ नाम क्या है सर? देवकी नंदन गुप्ता है। देवकी गुप्ता जी, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ विकास के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, सब अपना घर भरने के लिए सोचते हैं। ये नहीं है, कोई त्याग की भावना नहीं है, कोई राष्ट्रीय भावना नहीं है यहाँ पर। त्याग की भावना आज होती है लोगों में, आपको लगता है? हाँ होती है, ये थोड़ी है कि मतलब आप चुनाव लड़ गए और जीत गए तो घर ही घर भर रहे हैं। ये नहीं कि जनता का विकास करें और विकास के मुद्दे उठाएं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर दौलतचंद जाटव। दौलतचंद जाटव जी। यहाँ साहब करौली में जो MLA का कर्तव्य है वो पूरी तरह से निभाया नहीं गया। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और विकास के नाम पर जीरो है। 26 साल पहले जैसे जिला बना था तब से करौली डेवलप हुआ ही नहीं है। ना कोई मिल फैक्ट्री लगी या कोई व्यवसाय के अच्छे अवसर, बेरोजगारी भी काफ़ी है। बाईपास निकल जाए शहर में जाम लग की स्थिति रह जाती है, बहुत समस्या। शहर के लोग आम जीवन बहुत परेशान है। आम जीवन, शहर में भी जो लोग रह रहे हैं वो खुश नहीं है, उनको लगता है आम जनजीवन बेहतर होना चाहिए। यहाँ मैं बैठता हूँ कुछ और लोगों के साथ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और है। क्या नाम है भाई साहब सर आपका? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। गिरिराज जी, तो गिरिराज जी क्या करौली की स्थिति देखकर क्या कहेंगे? देखो करौली की स्थिति बहुत बदहाल है और लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर आपको लगता है एक समस्या है? बहुत तगड़ी समस्या है। वो क्या है कि कभी भी झगड़ा वगैरह ये लोग बाग कर देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ यही हिंदुओं के खिलाफ ही वो होता है, सब कार्रवाई होती है और वही जेलों में पड़े रहते हैं। बाईपास यहाँ से निकला नहीं है, पानी की भी समस्या है, सफाई की भी समस्या है और रास्ते चौड़े भी नहीं हैं, सारी समस्या हैं करौली में। अच्छा, इन्होंने एक बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है?
देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ी समस्या है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। क्यों आपको ऐसा लगता है भाई साहब? आपका क्या शुभ नाम है? लॉ एंड ऑर्डर क्यों लगता है आपको एक बड़ी? मेरा नाम नरेश सिंह है, मैं फौजी हूँ। अभी 30 साल देश की सेवा करने के बाद मुझे यहाँ आने जाने का मौका लगा है। अरे वाह, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं राजस्थान के बारे में कहूँगा, पूरे देश को राजस्थान को सैल्यूट करना चाहिए। यहाँ से इतने फौजी हैं और हम जब राजस्थान में घूम रहे हैं, हमारा जब चुनाव रथ घूम रहा है, हमको हर गांव में हर जगह पर कम से कम एक जो है जो वीर गति को प्राप्त होते हैं जो फौजी हैं, उनकी कहीं ना कहीं गांव में चौराहे पर प्रतिमा जरूर दिखती है। इससे लगता है कि ये वीरों की धरती है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। क्या आपको लगता है? देखिए करौली शहर की बात करें, बहुत पुराना शहर है, रियासत रही थी उस समय, बहुत अच्छा भाईचारा सब कुछ था। जब से ये राजनीति बदली है 1947 के बाद से, या अब प्रेजेंट की बात करें, हमारे यहाँ विकास के नाम से लोग आना चाहते हैं लेकिन हम उनको घुसने नहीं देते। विधायक उनको घुसने नहीं, विधायक कहें या रूलिंग पार्टी कहें। अभी एक बात कहूँ मैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी 600 बीघा जमीन प्लेन होके पड़ी हुई है, भूमाफिया कहें या राजनीति कहें, उसमें आज करौली मुझे लगता है कि विश्व पटल पे होता, उसको रोक दिया गया। अच्छा, विकास के नाम से लोगों की मांग थी भाई बाईपास बना दें, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिला है, जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ आपको सुविधा नहीं है। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात करें, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अच्छा आदमी यहाँ चुन के नहीं आ सकता, क्योंकि उसको जो है जातिवाद, ये बात वो बात नहीं आता है। छोटी सी बात में आप एक यहाँ से वहाँ तक रोड बनानी है, 50 लाख रुपए का एस्टिमेट होगा, 20 लाख रुपए दे जा भैया, 15 लाख दे जा और मैं अभी सैंक्शन कराता हूँ। तो ये जो है व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तुष्टीकरण के नाम से लोगों को नहीं जाना चाहिए किसी के साथ भी, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है अभी। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए आप देश में दंगे करा देते हो, आप किसी राज्य में दंगे करा देते हो, आप किसी पर्टिकुलर। करौली इतना शांत जगह है जहाँ भाईचारे की मिसाल है। 25% 30% लोग हैं जो अन्य समुदाय से हैं, कभी कोई झगड़ा झंसा नहीं हुआ। आप जबरदस्ती करा के उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। शहरी तो बदनाम हो रहा है, जिला ही तो बदनाम हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? देवेंद्र। देवेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? जी, करौली जिला जो है हमारा लंबे समय से पिछड़ेपन का शिकार है। भारत सरकार की नीति आयोग की जो रिपोर्ट, जो अति पिछड़े जो जिले हैं, उसमें राजस्थान के जो 5 जिले हैं उसमें भी करौली शामिल है। तो काम तो पिछले समय से हुआ है, लेकिन असली चुनौती यही है कि एक तो रेलवे लाइन, बाईपास और अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा। देश का कुंभ के बाद में सबसे बड़ा मेला लगता है सर यहाँ कैला देवी का मेला। अच्छा, कैला देवी का कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला। उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और 2 साल कोरोना में वो मेला नहीं लगा, पिछले वर्ष वो मेला लगा। अब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा केंद्र, जो लोग हैं बेचारे, उनकी 12 महीने की रोजी रोटी उस मेले से चलती है। लेकिन बदकिस्मती से उसी समय पर वो दंगा हो गया और उस मेले, वो पूरा मेला पूरा का पूरा कर्फ्यू की भेंट चढ़, पूरा मेला कर्फ्यू की भेंट चढ़। तो दंगे के कारण दरअसल देखिए किस हिसाब से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। क्या नाम आपका? हेमंत सिंह। अच्छा हेमंत सिंह जी, तो आप, मैं देख रहा था कि आप अभी भी बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहे थे, तो शुद्ध हवा मिलती है करौली में? साहब इधर सामने कैमरा घुमा भी देखो ना, क्या है, रेतीला टीला डेजर्ट में बैठे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर स्टेडियम अलग से बन चुका है जो दुर्दशा का शिकार है। इसको तो पार्क घोषित करना चाहिए। यहाँ चाहे जब जिला कलेक्टर महोदय कोई भी आकर के रोक देता है, हमको घूमने नहीं देते कुछ। अच्छा, हाँ, करौली में एकमात्र यही जगह है यहाँ घूमना ही बंद हो जाता है। 4 दिन ये कैंप चलेगा, 5 दिन वो चलेगा, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। देखिए यहाँ पे इस पूरा टूटा पड़ा है ट्रैक। पहले यहाँ पे रेती डली हुई थी, यमुना जी से आया था वो करीब 15-20 साल पहले, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ है इसमें। हाँ, तो यहाँ बैठे हुए यहीं का विकास देख लो आप, बाद में करौली बाहर निकलो। यहाँ बलात्कार हो चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पे सब ऐसे। आपने बलात्कार की बात करी, तो यहाँ से करीब कुछ किलोमीटर दूर, 30-40 किलोमीटर दूर, यहाँ के एक बलात्कार, एक बच्ची के साथ बलात्कार, एक माली की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, वो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना था। और उसके बारे में भी ये आरोप लगे। लोग ये बताते हैं कि दरअसल पहले तो आरोप की पुष्टि हो गई, जो जांच हुई, लेकिन जिस डॉक्टर ने
पोस्टमार्टम किया था उस डॉक्टर को उठाकर उसका तबादला कर दिया गया और उसके बाद दूसरी टीम लाई गई और दूसरी टीम ने कहा बलात्कार हुआ ही नहीं। आप का क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम है उत्सव। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, विकास की दृष्टि में तो करौली पीछे है ही है, लेकिन युवा तो सबसे ज़्यादा परेशान पेपर लीक मामलों से है, जो कि राजस्थान सरकार में देखा गया। पिछले 5 सालों में 60-70 पेपर लीक हुए हैं कम से कम। और उसके अलावा करौली में भाईचारा कांग्रेस सरकार खुद खराब करवाती है। जैसे कि अभी 2 अप्रैल के दंगों में देखा गया, अपने ही लोगों को क्या नाम है सबसे ज़्यादा परेशान किया गया 2 अप्रैल के दंगों में। और इसके अलावा क्या नाम बाईपास की व्यवस्था यहाँ सबसे ज़्यादा। आपने एक बात की है कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी है और ये चिंता की जनक बात भी है। राजस्थान में हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। वो बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक जो राजस्थान में हुए, वो आप किसी भी जिले में चले जाइए, वहाँ पे युवा सबसे पहले आपको कहेगा पेपर लीक। आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? हाँ, मेरा नाम नंदलाल सिंह है। नंदलाल जी क्या? जी सर, CRPF से रिटायर हूँ। अच्छा, अरे वाह। मैं करौली तो वास्तविक पिछड़ा हुआ है। करौली को अगर देखा जाए तो अदर स्टेट में आप जाकर देखिए, करौली कोई जानता नहीं था। यहाँ पर ये जो वारदातें हुई थी उसी की वजह से हाईलाइट हुई है करौली। ये आज तक करौली, आप समाचार करौली के पूछ लो, आप कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी मतलब पिछड़ा, यहाँ पर रोजगार की इतनी कमी है, यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आपका नाम क्या है और आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरा नाम राधा मोहन सिंह है सर। मैं 26-27 साल आर्मी से नौकरी करके रिटायर हो गया हूँ। हमने कभी नहीं देखा वहाँ पे कि कोई जाति क्या होती है क्या नहीं होती। हम सब भाईचारे से रहते थे बड़े अच्छे ढंग से। यहाँ पे आया हूँ मैं 2 साल में, मेरे को यहाँ पता लगा वास्तव में जातिवाद ये सब कहाँ कितना बहुत गहरे सिस्टम में है। ये एक फौजी का दर्द है। जब फौज में रहते हैं तो कोई जाति कोई कुछ बात नहीं होता, सब एक कहते हैं भाई देश को सलाम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जब आते हैं यहाँ पे तो देखते हैं कि जाति जाति में सारा खेल हो रहा है और हर जिस ऑफिस में जाओ भ्रष्टाचार। क्या शुभ नाम हो आपका? क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? एडवोकेट सुमंत मीना। सुमंत मीना जी, क्या मुद्दों की बात करें तो करौली में इतने सारे मुद्दे हैं कि जिनकी गिनतियाँ ही नहीं है। वो तो मैंने देखा। और गिनतियाँ क्यों नहीं है? आप जहाँ बैठे हो, यहाँ एक स्टेडियम है, स्टेडियम में आपके सामने दिख रहा है। दूसरी बात ये आती है कि आप देखिए कि करौली में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल कोई सा भी हो, वो कोई बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ से MLA चुन के भेजा जाता है और वह व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल में जाके विलीन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ चला आ रहा है। आप यहाँ के विधायक लाखन सिंह जी की बात? लाखन सिंह जी विधायक हैं और पहले भी, और हाँ BSP सभी लाखन सिंह जी MLA थे और अभी फिलहाल राजनीतिक इलेक्शन चल रहे हैं। अब देखा जाए तो मुद्दों की बात की जाए तो हमारे करौली जिले में सबसे पहली तो ये बात ये है कि इन्होंने भाईचारे को ख़त्म किया है। दूसरा, यहाँ पे भू माफियाओं को पड़ा है, दलालों को पड़ा है, किसी तरह का कोई भी विकास नहीं है। हमारा करौली जिला आज 26 साल जिला बने हुए भी इतना पीछे कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा अगर जिले की बात की जाए विकास के नाम पे तो सिर्फ करौली का नंबर 1 लिस्ट में आएगा। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? रविंद्र ठाकुर है। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है क्या समस्या है यहाँ? मेरे हिसाब से समस्या ही समस्याएं, समस्याओं का वंडर है यहाँ। और मैं बात करूं यहाँ की परेशानियों की तो यहाँ जो अपन के जो सिटिंग विधायक जी हैं, उनका इतना खराब सिस्टम है कि उन्होंने यहाँ धर्मवाद की, जातिवाद की और विकास के नाम पे 1 पैसे का काम नहीं है। कहीं भी कागजों में सिर्फ घोषणाएं हैं। कहीं भी जाते हैं वहाँ घोषणा कर देते, बोला 10 लाख रुपए की मैं ये काम करवा दूंगा, 20 लाख का करवा। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। नशेबाजों को संरक्षण दे रखा है जो नशेबाजी का कारोबार करते हैं। यहाँ के वर्तमान जो सभापति हैं अमीमुद्दीन खान का यहाँ धंधा चलता है स्मैक का। अगर किसी धर्म की बहन बेटियों को टारगेट करके लव जिहाद इस टाइम इंडिया में टॉप लेवल पर करौली में, अंदर की बात बता रहा हूं, लव जिहाद भी है यहाँ ट्रेंडिंग पे है। आप, मैं काम कर रहा हूँ उस पे, लव जिहाद पे। अभी मेरे पास 16 केस हैं ऐसे और मैं रात दिन यही काम करता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि दरअसल ये पूरा इलाका जो है ये यहाँ से कुछ दूर पर पहले सिमी और उसके बाद PFI का गढ़ था, PFI का यहाँ पे सेंटर था, उसके कारण यहाँ पर ये सब दंगे हुए। मैं अभी आपको 7 नाम ऐसे, मैं अभी ये मीडिया के माध्यम से नहीं कह सकता, मेरे पास 7 नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में करौली में हैं वो, और वो बाहर के व्यक्ति हैं, रोहिंग्याई हैं और वो यहाँ PFI का धंधा करते हैं। आपका क्या नाम है? आपको भी ऐसा लगता है इस बार जो है जनता अच्छे विधायक चुनेगी जो यहाँ काम करे?
हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि अब की बार युवा सभी मतलब पूरी तरह समर्थन करेंगे कि मतलब करौली का विकास हो। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि रविंद्र मीना युवा है और हमें उम्मीद है उनसे कि वो मतलब करौली के विकास के लिए लास्ट तक खड़े रहेंगे और अच्छा करेंगे। जैसे हमने कहा था कि करौली दरअसल पूरा सुर्खियों में तभी आया जब यहाँ दंगे हुए थे, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जिस तरह से यहाँ पे बाकी समस्याएं बताई, डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो काम होना चाहिए था वो सब नहीं हुआ। और जब विधायक पाला बदल लेते हैं तो फिर उन विधायक से लोग भी क्या उम्मीद करें। अभी लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है लोग एक ऐसे प्रतिनिधि को वोट देना चाहते हैं जो यहाँ डेवलपमेंट करे, विकास करे, करौली का नाम करे, करौली को बदनाम ना करे। तो उम्मीद ये करेंगे कि करौली के साथ फिर कभी विश्वासघात ना हो जैसे पिछली बार हुआ। लोगों को लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। उम्मीद करते हैं कि करौली को एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले ताकि कम से कम यहाँ की जनता की सुनवाई हो सके। करौली राजस्थान से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।